खाटू एक प्राचीन शहर था जिसका नाम था खाटकू। पृथ्वीराज चौहान वाले शाकंभरी के चौहान सम्राट का एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था। स्थानीय मान्यताओं में इस मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में एक रूप सिंह चौहान नाम के व्यक्ति ने की थी और इस मंदिर का पहला रिटर्न एविडेंस 1675 में जयपुर के पास संगनेर से मिलता है। दुर्गादास मथुरा जी के श्याम पचीसी नाम के एक काव्य में श्याम जी को श्याम धनी यानी राजा कहा गया है और खाटू को उनकी राजधानी। मजेदार बात तो यह है कि श्याम पचीसी में खाटू के श्याम को बारबरिक से ना जोड़कर उन्हें श्री राम या श्री कृष्ण की तरह ही एक वैष्णव देवता माना गया है। पर हाँ, उनकी मनोकामना पूरी करने की अनन्य शक्ति की बात श्याम पचीसी में भी आती है। यानी 17वीं शताब्दी में खाटू में श्याम जी का एक प्रसिद्ध मंदिर जरूर था जिसकी उन क्षेत्र में भरपूर मान्यता थी। ऐसा माना जाता है कि सन 1027 में खाटू में एक स्थान पर आकर रूप सिंह चौहान की गाय के थनों से अपने आप दूध बहने लगा। जब उन्होंने खुदाई करवाई तो वहां से खाटू के श्याम जी की सिर निकला। फिर रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कन्वर ने वहां एक मंदिर बनवा दिया। पर आज खाटू में जो मंदिर है सन 1720 में मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह के बेटे राजकुमार अभय सिंह ने बनवाया था। यानी कि आज जिस मंदिर में मैं आप सब श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं वह लगभग 305 वर्ष पुराना है। लेकिन फिर उस प्राचीन मंदिर का क्या हुआ जिसे रूप सिंह चौहान ने बनवाया था? उसका उत्तर हमें मिलता है दुर्गादास जी की श्याम पचीसी में। उनमें साफ साफ लिखा है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था और इसलिए सन 1720 में राजकुमार अभय सिंह ने खाटू श्याम मंदिर को दोबारा बनवाया था। पर इनके कुछ दशक बाद ही मुगलों ने फिर से इस पर आक्रमण करना चाहा। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें ठाकुर नरेंद्र सिंह जी की पॉपुलर बुक 30 डिसाइसिव बैटल्स ऑफ जयपुर में मिलता है। मुगलों की फौज और जयपुर की सेना ने खाटू के खेतर में एक भयंकर युद्ध लड़ा। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस युद्ध में मुगलों की 52,000 की फौज का सामना जयपुर के केवल 16,000 सैनिकों ने किया था। महंत मंगल दास के सूरवीर संतों ने संख्या में बहुत कम होने के बाद भी मुगलिया फौज को अपने रण कौशल और भक्ति भाव से बुरी तरह से हरा दिया था। यहाँ तक कि अंत में डरपोक सूबेदार बडेज अपनी जान बचाकर युद्ध से भाग गया था। आज भी खाटू में भक्त इन महान योद्धाओं की छतरी पर अपना माथा टिकाते हैं। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन खाटू के आसपास के क्षेत्र में लगभग सब जातियों के परिवार श्याम बाबा को अपना कुल देवता मानते हैं। जो लोग खाने कमाने बाहर भी जाते हैं या बाहर रहने लगे हैं वे भी शादी या बच्चे के जन्म पर खाटू श्याम जी की जोत लगाने आते हैं और बच्चे के पहले मुंडन के लिए भी वह यहीं पर आते हैं। हर महीने की शुक्ल द्वादशी पर लोग अपने घरों में खाटू श्याम जी के नाम पर मनौती पूजा करते हैं। मंदिर में चूरमे का सवा मनी प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके अलावा दूर दूर से लोग यहाँ खाटू श्याम जी का निशान लेकर आते हैं और उसे मंदिर के ऊपर हिस्से पर लहराते हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का पूजा के बारे में तो आप सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी बारबरिक की पूजा भारत के कई रीजन्स में होती है। हिमाचल के मंडी में और नेपाल में इन्हें कामरू नाग के रूप में जाना जाता है और गुजरात में यह बलिया देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। मजे की बात तो ये है
कि अधिकतर क्षेत्रों में बार्बरिक को भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र माना जाता है, लेकिन गढ़वाल और बुंदेलखंड में उन्हें भीम और एक नाग कन्या का पुत्र माना जाता है। वैसे खाटू वाले श्याम और भी कई नामों से प्रसिद्ध है। शीश का दान किया इसलिए शीश के दानी, नीले घोड़े की सवारी करते थे इसलिए लीले के सावरे, माता मौरवी के पुत्र थे इसके लिए मौरवी नंदन, और निर्बल पक्ष का साथ देते थे इसके लिए हारे का सहारा, लाखों में देने वाले हैं इसलिए लख दातार। पिछले कुछ समय से जिस तरह से इन देवता और मंदिर को प्रसिद्धि मिली है उसे कोई नहीं समझ पाया है। यह कैसे हुआ? इंटरनेट पर खाटू श्याम जी के रील्स वायरल होने से, अमीर बनियों के उन पर पैसे लुटाने से, या फिर कन्हैया मित्तल के लोकप्रिय भजनों से? अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, वैष्णो देवी, काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, लोग सदियों से इन तीर्थों की यात्रा कर रहे थे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि पिछले 10-12 वर्षों में नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल लोग कहीं भी जाते हैं वे पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अच्छा म्यूजिक लगाकर ग्राफिक्स और रील्स बनाते हैं और फिर तुरंत उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लोग इसे इंगेज करते हैं एंड विद इन ऑन टाइम यह कंटेंट वायरल हो जाता है और लोग वहां जाने का मन भी बना लेते हैं। खाटू श्याम जी के भी ऐसे बहुत से वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आज सोशल मीडिया पर एक तरह का ऑनलाइन रिलीजियस कल्चर्स डेवलप हो गया है। अब पूरे भारत में लोग उन रिलीजियस और डेस्टिनेशंस को लेकर भी क्यूरियस और एक्साइटेड हो। ऐसे ही राजस्थान के सीकर में विराजमान खाटू श्याम जी सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो उत्तर भारत के लोगों को यह समझ आया कि यह देवता और उनका तीर्थ उन सबके लिए बहुत ही एक्सेसिबल है और फिर बहुत सारे लोग वहां लगातार जाने लगे और उनमें मानने भी लगे। तीर्थ स्थलों पर बढ़ती भीड़ का एक और बड़ा कारण है उनके आसपास किया गया विकास। सरकार ने जिस तरह से इस तीर्थ स्थलों को डेवलप किया है उससे ये केवल तीर्थ यात्रियों को ही नहीं बल्कि टूरिस्ट को भी अब उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है। आज खाटू श्याम मंदिर उत्तर भारत के फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजियंस साइट्स में से एक है। हर सप्ताह लगभग 2 लाख से अधिक लोग इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार होने वाले लक्खी मेले में 50 लाख से भी अधिक लोग जाते हैं। नाउ थिंक कि जिस मंदिर के एनुअल डोनेशन 2020 में 13.5 करोड़ थे वे 2023 में 50 करोड़ से भी अधिक हो गए और यह 2025 में 100 करोड़ से भी अधिक हो गए हैं। 250 करोड़ यहाँ चढ़ाने वाले सोने चांदी से अलग है। इट मीन्स कि खाटू श्याम जाने वाले भक्तों की संख्या कोविड के बाद के 4-5 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। हम सबको याद है कि कोविड का समय सबके लिए कितना कठिन था। लोग मर रहे थे, बेसहारा थे, जीवन से हारा हुआ महसूस कर रहे थे। अब डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है, पर ऐसे में उनके लिए हारे का सहारा बने खाटू श्याम जी। एट द एंड ऑफ द डे भारत एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। लोग यहाँ धर्म से अपेक्षा रखते हैं। इतने कठिन समय में जब लोग के हाथ से सब कुछ छूट रहा था तब उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ा, फिर चाहे वे खाटू के श्याम हो या कोई और देवी देवता। मेरे ये वीडियो भी खाटू श्याम जी को हिस्टोरिसाइज करने या उनकी कहानियों में सही गलत ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए है कि भारत के लोगों के लिए यह देवता कोई दूर के व्यक्ति नहीं है, वह उनके हर दिन के जीवन के साथी हैं। मौन में उनका विश्वास है,
और सदैव एक आस का प्रतीक हैं। ठीक वैसे ही जैसे खाटू श्याम आज लाखों करोड़ों भक्तों के लिए है। जय श्री श्याम।